हेलो एवरीवन, मैं नेहा दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और एफिलिएट मार्केटर। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम रिच। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अमीर तो सभी बनना चाहते हैं, पर अमीर बन सिर्फ कुछ ही लोग पाते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए जिन बेसिक रूल्स को फॉलो करना होता है वो सबको नहीं पता होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में आज अमीर नहीं हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में धन को लेकर जो एटीट्यूड है उसे बदलने की जरूरत है। और उसके लिए आपको आज की वीडियो के पॉइंट्स ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आप अपनी जिंदगी में जितने भी अमीर लोगों के नाम जानते हैं, उन सबके जीवन की शुरुआत में इतना धन उनके पास नहीं था जितना आज उनके पास है। और इस सब के पीछे उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ साथ उन नियमों का भी हाथ है जिन्हें उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही अपनाया। आप भी अपने जीवन में उन नियमों को अपना के अमीर बन सकते हैं। इसके साथ ही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। और अपनी चॉइस के वीडियोस देखने के लिए कमेंट पे जरूर टाइप करें। अमीर बनने के लिए पहला नियम है कि जो खर्च करने के बाद बचे उसे सेविंग अमाउंट बनाने की जगह पहले अपना सेविंग अमाउंट डिसाइड करें और फिर खर्च करें। क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सेविंग अमाउंट डिसाइड ही नहीं किया होता है। इसकी वजह से उनके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। पर आप अपनी जिंदगी में ऐसी गलती ना करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अमीर बनने के लिए अपनी लाइफ में 80-20 रूल फॉलो करना होगा। इस नियम में आप अपनी इनकम का 80% सेव करेंगे और 20% खर्च करेंगे, जिसकी वजह से आपके खर्चे अपने आप कम हो जाएंगे और जिसका असर आपके बैंक बैलेंस पर सीधा दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में रातों रात अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए जितना ज्यादा धन कमाना जरूरी है, उतना ही ज्यादा उसकी बचत करना भी जरूरी है। और बचत करने के लिए प्रॉपर सेविंग प्लान बनाना और उसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अमीर बनने के लिए दूसरा नियम है सेव योर सेविंग्स। अपनी पूंजी की रक्षा करें, क्योंकि कई बार लोग अच्छी बचत करने के बाद भी अपने धन को संभाल कर नहीं रख पाते। दूसरों की बातों में आने की वजह से या फिर किसी की बराबरी करने की वजह से वो अपनी मेहनत से बचाई हुई सेविंग्स को अचानक खर्च कर देते हैं। आपको अपनी बचत को एक पौधे की तरह से मानना होगा। जिस तरह से एक पौधे को बड़ा करने के लिए समय और समय के साथ साथ खाद पानी की जरूरत होती है, उसी तरह से आपकी बचत को भी बड़ी बचत बनने के लिए समय, रेगुलर सेविंग्स और पेशेंस की जरूरत होगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए अपने मंथली सेविंग्स अमाउंट को देखकर ये ना सोचें कि इससे क्या होगा, बल्कि अपनी नजर बड़े अमाउंट और उसके इंटरेस्ट पे रखें जो आपको 1 साल बाद आपके बैंक में दिखाई देने वाला है। अमीर बनने के लिए आप अपनी बचत के बड़े हिस्से को रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लान में ना लगाएं, बल्कि इसकी जगह रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें, जिससे मैच्योरिटी डेट पे आपको बड़ा मैच्योरिटी अमाउंट मिल सके। क्योंकि जल्दी और ज्यादा अमीर बनने की वजह से कई बार लोग अपनी बचत को बिना जानकारी के जोखिम भरी जगहों पर लगा देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके पास उनकी बचत जितना धन भी नहीं रह जाता और उन्हें अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर अपना धन लगाना भी चाहते हैं जहां रिस्क इन्वॉल्व है, तो पहले उस मार्केट की पूरी स्टडी करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करें। क्योंकि बिना रिसर्च के किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट की जगह लॉस देगा और ये लॉसेस आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देंगे। अमीर बनने के लिए आपको अपनी लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हैं तो आप गरीबी से एक कदम ऊपर हैं। आपको सेविंग्स के साथ साथ कैश इनफ्लो पर भी फोकस करना होगा। आपको अपनी लाइफ में ऐसे इनकम सोर्सेज बनाने पर मेहनत करनी होगी जिन पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ की गई मेहनत से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स जनरेट होते रहें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी लाइफ में अलग अलग जरूरतें होती हैं और उन्हें पूरी करना भी जरूरी होता है,
उसी तरह से मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करना भी आज की डेट की जरूरत है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो, क्योंकि जब आप ईयरली सेविंग्स करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है जो आपकी मल्टीपल इनकम सोर्स का ही हिस्सा है। इसी तरह से आपकी किसी प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट अमाउंट भी आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्स ही होता है, और ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही डिमांड करता है। भविष्य की आमदनी और बचत आज ही तय करें। आपको भविष्य में कितना कमाना है, कैसे कमाना है और कितना बचाना है, इसका प्रॉपर प्लान बनाकर आज से ही काम करना शुरू कर दें। आपके भविष्य की प्लानिंग जितनी लंबी होगी, आपके फाइनेंशियली ग्रो करने के चांसेस उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। बड़े प्लान में बड़ा समय और बड़ी मेहनत तो लगती है, पर उससे मिलने वाले प्रॉफिट्स भी बड़े ही होते हैं। रिच और सक्सेसफुल शख्सियतों का ये सीक्रेट होता है कि वो ना तो शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं और ना ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जितनी लंबी प्लानिंग होगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आपको भी अपने सेविंग्स अमाउंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाना चाहिए, जिससे कुछ सालों बाद आपके पास बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो सके। बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कंट्रोल भी ज्यादा ही रखना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सब्र का फल मीठा होता है। जब आप अपने पैसों को बड़ी बचत में या लंबी बचत में लगाते हैं तो बाद में आपको फायदा भी ज्यादा ही मिलता है। आप अपनी लाइफ में तभी अमीर बन सकते हैं जब आप अपनी सेविंग्स के साथ प्लानिंग और डिसिप्लिन जोड़ दें। आपकी मंथली सेविंग्स आपको कुछ सालों बाद फाइनेंशियल फ्रीडम देंगी, जिसकी जरूरत हर इंसान को कमाने के कुछ सालों बाद होती है। और किसी भी तरह की फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते तो आप पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। और अगर आप अपने खर्चों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके प्लान्स प्रॉफिटेबल होते हुए भी कभी एक्टिवेट नहीं हो पाते, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, और दूसरों के माइंड में आपका इम्प्रेशन जिम्मेदार और प्रभावशाली नहीं बन पाता, जिसका सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होना होता है। इसलिए आज से अपनी सेविंग्स के साथ प्लानिंग और डिसिप्लिन वाला बिहेवियर जोड़ दें, जिससे कुछ सालों बाद आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है, जिस तरह से आप अपने जीवन में भगवान का, माता पिता का और गुरुओं का सम्मान करते हैं, उसी तरह से धन का सम्मान करना भी शुरू करें। और मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग धन को खर्च करते समय हाथ का मैल बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पैसा आपके हाथ का मैल नहीं है, बल्कि धन आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। और जितना ध्यान से आप इस आशीर्वाद को खर्च करेंगे, आपके जीवन में ये उतना ही ज्यादा बढ़ने लगेगा। आप जिस तरह का व्यवहार इस ब्रह्मांड में जिस चीज के साथ करते हैं, आपको रिटर्न में वैसा ही मिलता है। आप जिन चीजों की केयर करते हैं वो चीजें आपके साथ लंबे समय तक रहती हैं और अच्छी पोजीशन में रहती हैं, और जिन चीजों की आप केयर नहीं करते हैं वो आपकी लाइफ में से दूर हो जाती हैं या हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसलिए जिस तरह का व्यवहार आप दूसरी चीजों के साथ करते हैं, जितना ध्यान आप दूसरी चीजों का रखते हैं, उतना ही ध्यान आप अपने धन का भी रखना शुरू करें, जिससे ये हमेशा आपकी लाइफ में बढ़ता रहे। इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा पहुंचती रहे, इसके लिए प्लीज नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपको पता ही है कि आपको लाइक करना है।